केजरीवाल जो करता है वो रेबरी बांटने का काम करता है, इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम करता है। भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते में नहीं जाता। सही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये क्या मांग है इस बार? केजरीवाल बदलाव चाहते हैं आप? हम तो केजरीवाल को बदलना चाहते हैं यहाँ से, केजरीवाल को बदलना चाहते हैं यहाँ से। केजरीवाल ने जिस प्रकार का बरगला करके झूठी आश्वासन दे करके जिनका जीवन और नारकीय बना दिया है। हमारी योजना में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार 2500 रुपये हर गरीब व्यक्ति को मिलेंगे। मेरी बीवी अगर बाजार में जाती है और मेरा क्रेडिट कार्ड लेके जाती है और 50,000 की शॉपिंग करके आती है, क्या उसको 2500 रुपये की आवश्यकता है क्या? अभी हमारी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा में है। यह जो हम जहाँ खड़े हैं यह कालीबाड़ी का एरिया है। यहाँ पे झुग्गी कैंप है। जो वादे किए गए थे केजरीवाल के द्वारा उनके सत्ता में आने के बाद जितने झुग्गी हैं उनके पक्के मकानों में बदल दिए जाएंगे, लेकिन नहीं बदले गए हैं। और आपके सामने जो पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कई जो झुग्गी अभी भी हैं। तो इसी क्रम में जो कई नेताओं का सिलसिला यहाँ आने का लगा हुआ है। प्रवेश वर्मा यहाँ से बीजेपी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? जोगेंद्र डबास नाम है मेरा और मैं दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा प्रवक्ता हूँ, पूर्व निगम पार्षद हूँ। और संगठन ने यहाँ हमारे को बीजेपी से यहाँ भाजपा ने जिम्मेवारी लगाई है कि हमने एक हर एक बूथ पर जाना है, अपनी माताओं बहनों के बीच में जाना है। झुग्गी झोपड़ी के बीच में जिस प्रकार का नारकीय जीवन ये मेरे भाई बहन कर रहे हैं, पिछले 11 साल से केजरीवाल ने जिस प्रकार का बरगला करके झूठी आश्वासन दे करके जिनका जीवन और नारकीय बना दिया है। और न केवल जो छोटी मोटी झुग्गी थी उसको तोड़ दिया गया, उनको तोड़वा करके इनको बेछत कर दिया गया। हम इसका तो बदला गवर्नर के आदेश पे तोड़ा गया? नहीं, गवर्नर के आदेश नहीं, मुख्यमंत्री ने केजरीवाल ने तोड़वाया इनको। मोदी जी एग्जम्प्टेड है, मोदी जी को जनता देख चुके हैं और मोदी जी काम करने वाले हैं और ओनरशिप लेने वाले हैं, दायित्व लेने वाले हैं। दिल्ली में जो सरकार बने हुए हैं जिसका मुखिया केजरीवाल है, वो दायित्व नहीं लेता, दूसरों के ऊपर थोपता है और दूसरों को दोष देता है। ऐसा कोई प्रधान बनने नहीं चाहिए जो अपने के ऊपर दायित्व नहीं ले सकते। इसलिए दिल्ली वासी को समझ में आ गया है। गवर्नर का कोई आदेश नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार अभी अशोक विहार में 3700 मकान बना करके दिए हैं। सही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कैसे बता? यहाँ के सांसद थे मीनाक्षी लेखी। जब ये झुग्गी तोड़ा गया तो हम लोग गए वहाँ मीनाक्षी लेखी के पास। वो कहने लगे कि भाई ये नई दिल्ली का एरिया है, यहाँ आप झुग्गी नहीं बना सकते। हमने उससे पूछा कि मैडम हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, आप यहाँ के सांसद हैं, आपका अधिकार बनता है। देखो ऐसा है, सांसद का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े वायदे करके इन झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच, गांव वालों के बीच, इन गरीब लोगों की बरगला करके झूठे आश्वासन लेकर के इनके वोट को लूट करके 11 साल शासन सत्ता किया है और अब इनको हाथ हिला दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, रोने लग गया, एलजी नहीं करने दे रहा। दिल्ली वासी जो ओनरशिप ले सकता है, ऐसे लीडरशिप को मोदी जी को इस बार बैठाने वाले हैं। और ये पूरे दिल्ली का माहौल ऐसा है। बीजेपी के जो वादे हैं कि वो 2500 आएंगे सत्ता में तो वापसी देंगे, महिलाओं को लेकर हो या दिल्ली सफाई यमुना को साफ करने की बात हो, तो इसके लिए क्या प्लान है? 2500 रुपये देंगे तो इसमें क्यों देंगे पैसे? देखिए, बीजेपी का जो हमारे संकल्प घोषणा पत्र आया है, मोदी जी ने ऐसे ही देश भर में बोलकर सबके लिए पक्का मकान, सबके लिए छात, सबके लिए पानी, सबके लिए बिजली। पैसा तो आप केजरीवाल भी वहीं कर रहे हैं, आप भी वहीं कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क फिर क्या है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है अभी आपने, लेकिन है ना, जो प्रश्न आपने पूरा पूछना चाहिए था वो प्रश्न आपने पूरा नहीं पूछा। यही प्रश्न आपको केजरीवाल से पूछना चाहिए, यही प्रश्न उनके प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए। हमारी योजना में लिखा है कि आवश्यकता अनुसार 2500 रुपये हर गरीब व्यक्ति को मिलेंगे। सबको नहीं मिलेंगे, हर गरीब व्यक्ति को। मेरी बीवी अगर बाजार में जाती है और मेरा क्रेडिट कार्ड लेके जाती है और 50,000 की शॉपिंग करके आती है, क्या उसको 2500 रुपये की आवश्यकता है क्या? नहीं है उसको 2500 रुपये की आवश्यकता उसको है जो मेरी माँ बहन सुबह सुबह किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, उसको आवश्यकता है।
हमारा प्लान ये है जब भाजपा की सरकार 5 तारीख को बन जाएगी उस समय तुरंत यहाँ पर जनहित की योजनाएं लागू होंगी। फ्रीवीज को लेकर आप हमेशा टारगेट, ऐसा दोनों पार्टियों की तरफ से एक बयानबाजी होती रही कि केजरीवाल फ्रीवीज के ऐलान करते, तो बीजेपी भी तो इसमें कम नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में देखें तो हर दूसरा जो फ्रीवीज पे भी आधारित है। जो आपने बात की है कि शेड्यूल कास्ट को लेकर 1000 रुपये, ठीक है, आप शेड्यूल कास्ट को आपने रखा है उसमें कि 1000 रुपये उनको देंगे। केजरीवाल जो करता है वो रेबरी बांटने का काम करता है, इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की काम करता है। भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते में नहीं जाता, लोगों को परमानेंट सॉल्यूशन देता है और मोदी जी ने वो करके भी दिखाया, इसलिए मोदी जी के साथ दिल्ली का जनता है। लेकिन तो मैं आपको बोलूँ, आप कह रहे हो बार बार केजरीवाल ने फ्री की योजना चलाई, केजरीवाल ने फ्री की योजना चलाई कि आपका मैं आप सुनो, आप कोट करते हैं केजरीवाल ने फ्रीवीज दे रहे हैं, हम नहीं देंगे, तो आप भी तो फ्रीवीज ही ऐलान कर रहे हैं ना। हम फ्री उसको दे रहे हैं जिसको आवश्यकता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। हम उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो मजबूत व्यक्ति, आर्थिक रूप से मजबूत है, जिसके घर में 4-4 सरकारी नौकरी है, उसको क्या आवश्यकता है भाई फ्री की। भाजपा ऐसी योजना लेकर आ रही है स्वावलंबन की, हर युवा को स्वावलंबी बनाएंगे, हर महिला को स्वावलंबी बनाएंगे और रोजगार दे करके। देखो जी, आपने अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमने जब जिस समय परवेश वर्मा जी क्षेत्र में आए थे ना, तो हमने रोजगार मेला लगाया, ठीक है, आपने टीवी में उसकी एड भी देखी। रोजगार मेला से रोजगार देने का क्या, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, जो जिस लायक है उसको उस तरीके का रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो किसी सरकारी सेक्टर में हो।